जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज जो है अष्टम भाव पे, कुंडली के अष्टम भाव पे विभिन्न ग्रहों की दृष्टि का क्या फल होता है उसको बता रहे हैं कि प्रत्येक भाव में विभिन्न ग्रहों की दृष्टि के फल पर चर्चा हो रही। तो आज अष्टम भाव पे विभिन्न ग्रहों की दृष्टि का क्या फल है उसकी उस पे विमर्श हो रहा है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि अष्टम भाव पे सूर्य की दृष्टि हो तो क्या होगा कि विद्वत्ता का अभाव रहेगा जातक पे, उसकी वाणी कटु होगी, उसके धन का भी अभाव रहेगा और वो दम्भी होगा, परिवार से उसके मतभेद रहेंगे, वो निंदित कर्म करेगा और व्यभिचारी होगा, मिथ्याभाषी होगा, सिर दर्द, संग्रहणी रोग, भगंदर बवासीर आदि से वो पीड़ित रहेगा। तो इस प्रकार से अष्टम भाव में जब सूर्य की दृष्टि होगी तो वो अच्छा फल नहीं करेगा कुल मिला करके। तो चंद्रमा की दृष्टि यदि अष्टम भाव पड़ रही हो तो सब उसको संपत्ति सुख मिलेगा, नीचे दृष्टि हो तो अतुल धनी, उच्च दृष्टि हो तो प्रवास में हानि और अपयश, और सूर्ययुक्त होकर दृष्टि डाले तो भिक्षावृत्ति, कुटुंब विरोधी, जलघात आदि होगा। हाँ, तो अब इसके बाद मंगल की यदि अष्टम भाव में दृष्टि हो तो पंचम से यदि मंगल की अष्टम भाव दृष्टि हो तो वो शराबी होगा, जुआरी होगा, दाम्पत्य जीवन कष्टमय रहेगा, संतान कष्ट होगा। और द्वितीय भाव से यदि अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि हो तो प्रवास में धनहानि होगी, मुख, नेत्र व कान के रोग हो सकते हैं, ऋणग्रस्तता रहेगी, उस पर कर्ज काफी हो जाएगा, कोयला, लकड़ी, पशु यंत्रों के व्यवसाय से लाभ होगा उसको। और यदि लग्न से मंगल अष्टम भाव पे लग्न में स्थित होकर के मंगल अष्टम भाव में पूर्ण दृष्टि डाल रहा हो तो वो क्रूर होगा, साहसी होगा, उसमें रक्त विकार आएगा और दुर्घटना, चोट, अग्नि के भय आदि होंगे। दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, अग्नि का भय उसको रहेगा, वो रोगी होगा। इस प्रकार से मंगल के अष्टम भाव के दृष्टि का फल है। बुध के अष्टम भाव में दृष्टि का फल है, बुद्धि बल से धन संग्रह करेगा। यदि बुध के अष्टम भाव की दृष्टि है तो अपनी बुद्धि बल से धन संग्रह करेगा, मधुरभाषी होगा, न्यायप्रिय होगा, नीति निपुण होगा और शास्त्रज्ञ एवं लेखक होगा, शास्त्रों का जान करने वाला और अच्छा लेखक होगा। इस प्रकार से गुरु की यदि अष्टम भाव पे पूर्ण दृष्टि हो, अष्टम भाव को गुरु देख रहा हो तो दृष्टि डाल रहा हो, चतुर्भाव से यदि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पड़ रही हो तो पैतृक संपत्ति का नाश होगा, बुद्धि विवेक से धनार्जन वो करेगा, माता के मृत्यु के पश्चात भाग्योन्नति उसकी होगी, उन्नति में विलम्ब होगा, पुत्र का अभाव होगा। और द्वितीय भाव से यदि अष्टम भाव को देखता है तो सुंदर उत्तम वक्ता है, बुद्धिमान है, सम्मान धनी है, शिक्षक होगा और ज्योतिषी भी हो सकता है। द्वादश भाव से यदि अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि है तो शत्रु भाव से शत्रुओं की बहुलता रहेगी, आलसी रहेगा, अविवेकी होगा और शरीर व्याधिग्रस्त रहेगा, रोगग्रस्त रहेगा, राजभय रहेगा, राजा से भय रहेगा और कारावास संभव है। तो इस प्रकार से गुरु की अष्टम भाव में दृष्टि का फल है। और शुक्र की अष्टम भाव में दृष्टि का क्या फल है? विवाह के पश्चात भाग्योन्नति होगी, सामान्य धनी पत्नी द्वारा धनार्जन, मेष सिंह व धनुराज का शुक्र हो तो धर्मपरायण, वस्त्राभूषण प्रिय, कविता प्रिय, लोकप्रिय आदि गुण होंगे, आज प्रभात जो है उसका फल होगा। और यदि शनि की अष्टम भाव पे दृष्टि है तो शनि की खस भाव से अष्टम भाव दृष्टि डाल रहा है तो दीर्घ रोगी होगा, मानसिक रूप से परेशान रहेगा, फेफड़ों और उदर में रोग होगा, शनि सुप्रभाव युक्त होने पर धन यश व प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। द्वितीय भाव से दृष्टि डालेगा अष्टम भाव पे तो धनाभाव होगा, व्यवसाय में हानि होगी, अशुभ शनि हो तो सट्टे लाती से लाभ, उच्च राशि शनि की दृष्टि से पैतृक संपत्ति की यहाँ प्राप्ति होगी। और एकादश भाव से यदि अष्टम भाव पे शनि दृष्टि डाल रहा है तो गुदार होगी, पैतृक संपत्ति का नाश होगा और संतान को कष्ट रहेगा। इस प्रकार से शनि की अष्टम भाव में दृष्टि का फल है। अब राहु की अष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही है तो क्या फल होगा? पारिवारिक सुख की कमी होगी, पैतृक संपत्ति का नाश होगा, संघर्ष की स्थिति रहेगी, सौतेली माता से मतभेद होगा, व्यभिचारी, नीच कर्मा, गुदार होगी, पशु द्वारा घात होगा और पाप कर्म में रत रहेगा। इस प्रकार से
सारे ग्रहों का अष्टम भाव में दृष्टि का फल दिया गया है। श्री राम जय राम।